नमो बुद्धाय from Father House, the Meditation Master, Dr. Sachidanand Plekar, for the inner peace sound, the beautiful sound of the inner peace. Beautiful meditations. प्यारे दोस्तों, for the inner peace, the beautiful musics for the inner peace sound 90 में हमें मेडिटेशन के लिए जागरूक होना है। मेडिटेशन दुनिया का वो साधन है जिससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है। प्यारे दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, we are the master of the meditation. The new kind of meditation we start now in the inner peace. विचारों को बंद करना है। हमारे मन, हमारा कपड़ा बहुत दिनों से मैला हो जाता है और जब पुराना कोट बहुत सारा मैला होता है, पुराने अलमारी में कोटों का छट जाता है, तब हम क्लीन करने के लिए धोबी जी के पास में भेजते हैं और वो सूट नया होके आता है। शादी का पुराना सूट कई सालों से गिरा हुआ है, ना हम सूट डाल सकते हैं, ना डालने वाला मौका मिलता है। जब हमें क्लीन करना पड़ता है तो लॉन्ड्री में देना पड़ता है और फिर देखो वही पुरानी यादें आती है और लॉन्ड्री से सूट आते ही हमारा माइंड बदल जाता है, नया करके हम उससे डालते हैं। ऐसे ही दिमाग को शांत और शुद्ध करने के लिए, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए मेडिटेशन की बहुत जरूरी है। लॉन्ड्री के समान मेडिटेट करना आवश्यक है। हमें मेडिटेट करने के लिए मेडिटेशन करना है। हमें हमारा मन शुद्ध करने के लिए मेडिटेट होना आवश्यक है। जिस तरह से पुराना कोट लॉन्ड्री में जाकर क्लीन होता है, वैसे ही मन का माइंड भी मेडिटेशन करके क्लीन होता है। 26,000 साल पहले तथागत भगवान बुद्ध ने इस विद्या को हमें दिया है। इस विद्या को हमें स्वागत करना है। मन और उसकी शक्ति को हमें जानना है। हमारा मन बड़े विचारों से प्रवृत्त रहता है। कई दिनों से बहुत सारी दुनिया की नेगेटिव बातें हम देखते हैं। किसी के संसार में दुख देखते हैं, किसी के यहाँ सुख भी देखते हैं। सुख के क्षण बहुत कम होते हैं। ऐसे परिस्थिति में हमें दुख ज़्यादा झेलना पड़ता है। दुखों को क्लीन करने के लिए हमने सोचना चाहिए हमारा जीवन सनभंगुर है और इस सनभंगुर जीवन में हमें जो भी पल मिले हैं, एक दिन 24 घंटों का होता है। पृथ्वी खुद एक राउंड मारती है, अपने आप पर राउंड मार देती है। 12 घंटों में रात, 12 घंटों में अंधेरा दूर हो जाता है। उसे एक दिन कहते हैं। चांद 15 दिन घूमता है पृथ्वी के पीछे और 15 दिन
धीरे से घूमता है, पूर्णिमा अमावस्या आ जाती है, उसे हम एक महीना कहते हैं। एक पूर्णिमा, एक अमावस्या, एक महीने में तब्दील होती है। हम सूरज को देखते हैं, पृथ्वी हम सूरज को देखते हैं। सूरज को हम एक राउंड मारते हैं, 365 दिन, उसे एक साल कहते हैं। तो जिंदगी किसी की 10 साल होती है, किसी की 20 साल होती है, कुछ क्षणिक होती है, किसी की 30 होती है, 40 होती है, 50 होती है, 60 होती है, 70 होती है, थक जाती है, 80 होती है, चलते का नाम गाड़ी, बढ़ते का नाम दाढ़ी बन जाती है। ये जिंदगी है, हसीन जिंदगी है। सुबह होती है, हरियाली दिखाती है, दोपहर होती है, फिर दोपहर से सूरज धगों में बन जाता है, और फिर रात होती है, शाम के बाद में रात होती है। यही नज़ारा जिंदगी का है। शाम आई है, ढल जाएगी, रात आई है, रात को सोना है। हर आदमी सोता है, छोटी बाटी नींद लेता है। कुछ लोग 7 तास सोते हैं, कुछ लोग 12 तास सोते हैं, कुछ लोग 3 तास सोते हैं। हमारे समान आदमी क्षणिक सोते हैं और जागरूक होते हैं, उन्हीं को बुद्ध कहते हैं। बुद्ध सोते नहीं, वो हरदम जागरूक होते हैं, मन की भावना को प्रवृत्त करते हैं। सूरज, चांद और पृथ्वी का सच्चाई का साथ में सच्चाई को ढूंढते हैं, निर्वाण का मार्ग ढूंढते हैं। जिंदगी जितनी भी मिली, सुख की मिली, उसे हमको ढूंढना है, उसे हमको ढूंढना है। हमें मेडिटेट करना है, हमारे मन को कंट्रोल में रखना है। उस मन को कंट्रोल में रखने के लिए मेरे साथियों, पावरफुल मेडिटेशन डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर, द मास्टर ऑफ द मेडिटेशन, आपको बुला रहा है। फादर हाउस में बुला रहा है, फादर हाउस में बुला रहा है। आइए साथियों, आइए। साथियों, जैसे ही आपका मन जागरूक होता है, आप सोए हुए हो, बस बेड में सोते सोते अगर पेशाब आ गई तो उसको तो रोक नहीं सकोगे। मलमूत्र को रोकने वाली ताकत आपके पास में नहीं है, बॉडी खराब हो जाएगी। जो खाते हो बाहर से निकलना है, पहले क्लीन कर लो, पहले पेट क्लीन कर लो। थोड़ा गुनगुना पानी, आपको जिस तरह से पानी लगता है, जहाँ तक कि ठंडा पानी मत लीजिएगा, अगर जमता है तो लीजिए। आपकी बॉडी आपका किस तरह से साथ देती है। The wings of the mind fly to the imaginations and the life of everything. Music give a soul to the universe. Wings to the mind, flight to the imaginations and life is everything. The climbing music, the taste sleeps, healings. दोस्तों, मेडिटेशन आपको आपका हाथ धोना है, नाक धोना है, आंखें धोना है, कान धोना है, चेहरा धोना है, लेकिन आप अपना ब्रेन कैसे धोएंगे, आपका मन का कैसे धोएंगे? इस मन को धोने के लिए अगर आपको जल्दी नींद नहीं आती तो आपने इस तरह से म्यूजिक सुनना चाहिए और आंखें मूंद के सो जाना चाहिए। आइए दोस्तों, रात को सोने के लिए तैयार हो जाइएगा।
अच्छी और गहरी नींद इस म्यूजिक से आ जाएगी। म्यूजिक जिंदगी का वो पार्ट है जिसे बदलने के लिए ताकत रखती है। सोते वक्त आपके विचार अच्छे होना चाहिए, आपका मन अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव बातें आपने सोचना चाहिए। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिवान ग्रस्त हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बनने जा रहा हूँ। मेरे वो काबिलियत है कि मैं जो चाहूँगा वो कर पाऊँगा। यू आर ऑल अलोन। तुम बिल्कुल अकेले हो। आप अकेले हो। जिंदगी में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर आपका ब्रेन है। मेक माइंड योर ओन डॉक्टर। नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कहीं बाहर नहीं, किसी अलग देश में नहीं, बल्कि हमारे ब्रेन में छुपा बैठा है। दोस्तों, हमारे ब्रेन में बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन एक शक्ति जिसका सबसे कम इस्तेमाल किया गया है या जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो है हमारे ब्रेन की हीलिंग एबिलिटी या बीमारियों को ठीक करने की एबिलिटी। और वो इस वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे केस स्टडीज बताऊंगा जहां की लोगों ने अपनी लाइलाज बीमारी को, जिसको कि मेडिकल साइंस ने असंभव कहा, उसको बिना दवाइयों के ठीक कर लिया। और वो तरीके भी बताऊंगा जिनको कि आप खुद से आजमा कर यही रिजल्ट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत सारे आश्रमों में रहा हूं, बहुत सारे मॉन्क्स के साथ मैंने मेडिटेशन सीखी है, ये साधनाएं सीखी हैं। वहां जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा वो ये रहा कि बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो ये कहते थे कि मैं किडनी फेलियर का पेशेंट था, मेरी किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और आज वो फिर से काम करने लगी है। और वो रिपोर्ट्स दिखाते थे। मुझे लगता था कि ये फेक रिपोर्ट है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसी लेडीज मिलती थी जिन्हें डॉक्टर ने बोला कि आईवीएफ की आपको जरूरत है, और थोड़े टाइम के बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इसी तरह से ओरल कैंसर के बहुत सारे ऐसे मरीज मिले जो कि बिल्कुल ठीक हो गए। और इसी चीज को मैं आज इस वीडियो में इलेबोरेट करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, क्योंकि अगर आप लाइफ में सचमुच कुछ चेंज करना चाहते हैं तो नॉलेज कंप्लीट चाहिए, पूरी तरह होनी चाहिए। और ये जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं, ये सारे एग्जांपल्स मेरे लाइफ मिले हुए लोगों के हैं, लेकिन मैं फिर भी पॉपुलर लोगों के एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि अगर आपको शक होगा कि हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, तो आप इसको इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। सारी केस स्टडीज आपको इन लोगों की इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी। नंबर 1, पहला एग्जांपल है डॉक्टर जो डिस्पेंजा का। एक न्यूरो साइंटिस्ट जो कि बाइकिंग कर रहे थे, अचानक इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इनके गर्दन से लेकर जो कमर की हड्डी है पूरी तरह से कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर में चली जाती है और इनके नसों पे दबाव पड़ता है। डॉक्टर ने इनको कहा कि आपका चलना तो बिल्कुल ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऑपरेशन करा लेते हो तो हो सकता है कि आप व्हील चेयर पे अपनी लाइफ को बिता सको। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर से खड़े हो गए और इन्होंने कोई सर्जरी नहीं कराई। तो यही समझते हैं। हुआ दरअसल ये कि जब डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया तो इनके मन में एक बात आई कि जो इंटेलिजेंस मेरे बॉडी में बैठी है, जो मेरे सांसों को चला रही है, जो मेरे नर्वस सिस्टम को चला रही है, डाइजेशन को चला रही है, वो ही एनर्जी मुझे हील भी कर सकती है। जो एनर्जी मुझे बना सकती है वही मुझे फिर से बना सकती है, फिर से ठीक कर सकती है। और इसके लिए इन्होंने इस पे ट्रस्ट किया। उन्होंने ऑपरेशन को मना कर दिया और अपने माइंड में रोज ये विजुअलाइज करने लगे कि मेरा जो स्पाइन है वो शरीर के बाहर निकल रहा है और फिर से वो कैल्शियम मिनरल्स के सहारे फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, फिर से नॉर्मल शेप में आ रहा है, फिर से वो बन रहा है, तैयार हो रहा है। और 6 वीक तक
कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत हीलिंग होनी शुरू हुई। इसके अलावा उन्होंने अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखा। जब भी हम ट्रॉमा में होते हैं, दुख में होते हैं, हमारा माइंड इसमें जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्या हुआ, अगर मान लो कुछ गलत हो गया तो। लेकिन जब हम अपने माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हमारा माइंड पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करता है। और यही इन्होंने प्रैक्टिस की, और इसका परिणाम ये हुआ कि 6.5 हफ्ते के बाद ये धीरे धीरे ठीक होने लगे, और 10 हफ्ते के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गए। और दोस्तों, आज जो डिस्पेंजा एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर हैं, और इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है, और इनकी ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक आप भी आजमा कर अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। रात में गेम खेला और 2 बजे कोई प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम दूसरा एग्जाम्पल है नॉर्मन कुजिन का। ये एनाटॉमी ऑफ इलनेस किताब इन्होंने लिखी है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। दोस्तों, इनको इनकी जवानी में एक लाइलाज बीमारी हो गई थी, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और कोलेजन डिजीज। इस बीमारी में दरअसल होता यह है कि आपके सारे जोड़, मेनली कूल्हे के सैक्रोइलियाटिक जॉइंट्स जो भी हैं, और जो स्पाइन के जितने भी जोड़ हैं, वो खराब होने लगते हैं, और इसका कोई इलाज भी नहीं है, हम इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसके कारण सिर्फ पेशेंट को दर्द की दवाइयां दी जाती हैं, और बोला जाता है कि तुम फिजियोथेरेपी करो, एक्सरसाइजेस करो। लेकिन इन्हें कुछ और मंजूर था। इन्हें डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे ठीक होने के चांसेस 500 में से 1 हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी बात को नहीं माना, और उसको धत्ता बताते हुए फिर से ठीक हो गए। दरअसल हुआ ये, इन्होंने कहा कि मैं कोलेजन बनाने के लिए दवाइयां नहीं लूंगा, लेकिन विटामिन सी लूंगा हाई क्वांटिटी में, जो कि एक सप्लीमेंट है। और उसके अलावा उन्होंने बोला कि जो मेरे बॉडी में दर्द है, जो तकलीफ है, इसके लिए मैं पेन किलर्स लेने की बजाय, इसके लिए जो बाकी दवाइयां गठिया बाई की या आर्थराइटिस की है, उसको लेने के बजाय मैं लाफ्टर थेरेपी यूज करूंगा। क्योंकि वो ये मानते थे कि हमारी सारी बीमारियां इमोशन से होती हैं। जो भी नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर है, गुस्सा, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, ये हमें बीमार करता है। और हंसना, हंसाना, ग्रेटिट्यूड, दया, ये हमें हील करता है। तो हमें एक इमोशन से दूसरे इमोशन में शिफ्ट करना आना चाहिए, और इन्होंने इसके लिए लाफ्टर थेरेपी का सहारा लिया। इन्होंने ऐसी मूवीज सिलेक्ट की जिसमें कि इन्हें हंसी आए, और 10 मिनट की लाफ्टर के कारण इन्हें 2 घंटे का पेन फ्री पीरियड मिलता था। ध्यान से समझना, जब भी हम हंसते हैं तो हमारे बॉडी में इंडोर्फिन सेक्रेट होते हैं। ये इंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर हैं। ये हमारे मूड को एलिवेट करते हैं, हमें शक्ति देते हैं, और हमारी हीलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक हो गए। इन्होंने बहुत किताबें लिखी, इन पे मूवी भी बनी, और इन्होंने डॉक्टर के आशा के विपरीत अपनी बॉडी को हील किया। इन्हें कार्डियक डिजीज भी था, और कार्डियक डिजीज के डायग्नोसिस के 36 साल के बाद इनकी मृत्यु होती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो नटशेल में ये कहते हैं कि इमोशंस, आप अगर नेगेटिव इमोशंस में हैं तो आप अपने इमोशंस को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करें, आप ही लाफ्टर थेरेपी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, ऐसी जगह पे जा सकते हैं जो कि आपको एलिवेट करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है अनीता मूरजानी का। भारतीय मूल की वो महिला जो कि हांगकांग में पली और बढ़ी। इनको कैंसर हो जाता है, लिम्फोमा, और बड़े बड़े ट्यूमर्स इनके गर्दन में, आर्मपिट्स में, चेस्ट में हो गए। और ये कैंसर, इसके लिए इन्होंने कोई भी कॉन्वेंशनल थेरेपी नहीं ली, कीमोथेरेपी नहीं ली, डॉक्टर की रेडियोथेरेपी नहीं ली, बल्कि इन्होंने नेचुरोपैथी पे ट्रस्ट किया। इनके डॉक्टर ने इनको बताया कि स्थिति भयावह हो सकती है, और यही हुआ। इनका कैंसर पूरे शरीर में फैल गया, और डॉक्टर ने बोला कि अब आप उस स्टेज पे हो जहां से कि वापस आना मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जो कि चमत्कार है, और इसी के कारण हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब इनको कैंसर हुआ, मेटास्टेसिस हो गई, उसके बाद ये कोमा में चली जाती हैं, और कोमा में 30 घंटे रहने के बाद ये वापस आई, और वापस आई तो 4 दिनों में इनका कैंसर जो था वो 70% उसका साइज श्रिंक कर गया, और 5 हफ्ते में बिल्कुल पूरी तरह से फिट हो गई, और नॉर्मल दिनचर्या को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसका रीजन ये था कि इन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस उसको अचीव किया, और वहां पे वो अपने पूर्वज से मिली, और इनके पूर्वज ने इनको बताया कि तुम्हारा टाइम अभी ओवर नहीं हुआ है, तुम्हें धरती पे जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए
कि तुम्हारा जन्म कई बार पहले भी हो चुका है और हम सब के लिए यही सत्य है। हम सब के अंदर एक इनर कंपास बैठा है, इनर गाइड बैठा है जो कि हमें गाइड करता रहता है और वो इतना बड़ा हीलर है कि किसी भी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। इसके अलावा हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग है। हजारों डायमेंशन में हमारी उपलब्धियां हैं। हमारा उद्देश्य नफरत बांटना नहीं, खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य लोगों के लिए जीना है और प्रेम यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो। और जब ये आई इस नॉलेज को लेकर, तो ये नॉलेज इतनी पावरफुल थी, ये सोल की टीचिंग इतनी मजबूत थी कि इसने इनको हील करना शुरू किया। और दोस्तों, जब आप लव की टीचिंग को अपनाएंगे, आप जब देखेंगे कि आप अपने बियॉन्ड लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप अपने अंदर की भी हीलिंग पोटेंशियल को, अपने अंदर के डॉक्टर को जगा रहे होंगे, अवेकन कर रहे होंगे, जैसा कि इन्होंने किया। इसके अलावा जब आप सोल की नॉलेज लेते हैं, आप ये जानते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं है जो कि मरने के बाद खत्म हो जाएगा, बल्कि वो आत्मा है जो कि अजर है, कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी मरती नहीं। हजारों बार आपका जन्म हो चुका है और हजारों बार आप जन्म लेंगे। तो ये आपके सारे डर को मिटा देता है, सारी घबराहट को मिटा देता है, सारी चिंता को मिटा देता है। अगले पॉइंट को बताने से पहले दोस्तों, मैं चाहूंगा कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आना शुरू कर चुका हूं, जहां कि मैं एक्सपर्ट्स को भी लाता हूं और लाइव मेडिटेशन कराता हूं और आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम। प्यारे दोस्त, विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर आप है। आप अपने ब्रेन को, उसको कंट्रोल में लाओ, और कंट्रोल में लाना बहुत आवश्यक है। मन को शुद्धता में बदलो। मन का शुद्धता ही सबसे बड़ी बात है। To clean your mind, आपको अपने ब्रेन को पॉजिटिव में बदलना है। Every positive thing is a very important thing for your life. 26,000 साल पहले, 26, there is one doctor. The doctor name is Dr. Buddha. The very great doctors, the very great scientists to think the positive things. माश्रित निर्जर भूरुह पामगरे साने सरगम दा ने सरगा रिजने दब मगरेगा. So publishing is one of the biggest forms of dissemination, for us in the last century and all, ever since printing started. So music also had its share of publishing, but in musical notations started getting published sometime. आइए दोस्तों, from the father house to father home, you learn the meditation buddhics, which is the master of the meditations, the correction and the focus of the relaxations, meditation and the healings. Healing procedures is the very beautiful procedure. You see, all the beautiful buddhics, from you got it.
Meditation music for the correction of the focus, relaxing mind, body. The morning, to get the position, the beautiful position, you may take meditations for the correction of the life. You take such type of positions for the meditation body kind of corrections and the focus of the releasing body. The morning meditations from the Father house, the beautiful place for the meditations. मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेडिटेशन के लिए आप जरूर फादर हाउस में आइए। फादर हाउस बन रहा है, फादर हाउस धीरे धीरे बन रहा है। फादर हाउस में आपको नया बुद्धिज्म दिया जाएगा। मेडिटेशन म्यूजिक के साथ में फार कनेक्शन, आपका दिल जीता जाएगा। आंखें बंद कर आपको शांति से बैठना है और मेडिटेशन करना है, मेडिटेट होना है। आपको मेडिटेट होना है, आपको आपके श्वास गिनना है। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं meditations and healing the procedures. Meditation music for the connection to the focus, releasing mind, body. The morning meditation from Dr. Sachidanand Pulekar, the master of the meditation. I am continuing to do the meditations and I am a success man in the meditations. I got to meditate. I am already meditate. Now thanks. आपके आंखें बंद करिए, आपकी कमर सीधी रखिए, आपकी पीछे का जो पोर्शन है उसको रिलैक्स करिए। जैसे ये लड़की बैठी है इस तरह से बैठिए। रिलैक्स द माइंड, द कंपेरेटिव माइंड। मेडिटेशन म्यूजिक के साथ में पार्ट द कनेक्शंस, द फोकस एंड रिलैक्स माइंड द बॉडी, द मॉर्निंग मेडिटेशन। नमो बुद्धाय। स्टार्ट द मेडिटेशन। क्लोज योर आईज। आपकी आंखें बंद करिए, श्वास को गिनिए। आपके अंदर में जो भी विचार आते हैं उसे छोड़ दीजिएगा। विचार आएंगे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, श्वास की तरफ ध्यान दो। श्वास चल रही है, अंदर आ रही है, बड़ा ठंडास लगता है। श्वास बाहर जा रही है, थोड़ा गर्म महसूस होता है। बिना काम से जोर से श्वास नहीं करिए, जो नेचुरल श्वास है। दिन भर में आप श्वास को देखते हैं, जी नहीं, तो फिर अभी भी मत देखिए। सिर्फ श्वास को किस तरह से निकलती है, शरीर से किस तरह से आती है, शरीर से किस तरह जाती है, इसे ध्यान करिएगा, इसे ध्यान देखिए, इसे ध्यान देखिए।
क्या आप जिंदगी में जीना चाहते हैं? जिंदगी जीने के लिए है सनबंगुर जीवन में द ब्यूटीफुल एक्सरसाइज एंड meditations. If you got the meditations, you got a beautiful life in the world. दोस्तों, जीना तो है ही। सुंदर जिंदगी के लिए मेडिटेशन का बहुत आवश्यक है। मन का काबू, कनेक्शन। मैं आपको वो विचार देना चाहता हूँ। अटैचमेंट इज वेरी डेंजरस थिंग्स। स्वार्थ, स्वार्थ है। हमें करना है, 2 रुपये हैं, 10 रुपये जमा करना है, 100 रुपये जमा करना है, 1000 रुपये जमा करना है, लाखों रुपये जमा करना है। क्या करोगे? पत्ती के समान पतझड़ के साथ में जिंदगी दुख में जाएगी। सुख की जिंदगी के लिए जो है उसी में समाधान मानो दोस्तों। जो है उसी में आनंद करो। आनंद ही जिंदगी है, आनंद ही एहसास है, आनंद ही आनंद है। इस आनंद के लिए आपको जीना है। The master of the meditation. In your perfect life, every problem will be solved. No, nothing. You get success in your life. There is no hard problem in your life. It's the technique of the meditations. Meditation music, the relaxing music, the calming music, meditation music, relaxing music, healing music. एक हाथ झाड़ों के बीच में पत्तियों की ललकारते हुए स्वागत के साथ में मेडिटेशन करना है। मन की शांति के लिए मेडिटेशन करना है। मन की आयाम के लिए मेडिटेशन करना है। सांस पर कंट्रोल। जहां तक रीढ़ की हड्डियां सीधी हो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो सक्सेस होंगे।
10-minute meditation music, the 10-minute relaxing meditation music. Any position you can relate it. There is nothing. You will be successful in life. Life is smart, life is short. Enjoy yourself. आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा। पंचशील का मार्ग आपको पालन करना पड़ेगा।